नमस्कार सभी बच्चों को। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक शानदार वीडियो के साथ। आज फिर से हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में आपके 90% अंक आए तो इस वीडियो को अंत तक देखें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हमारी आपकी शिक्षा और हमारी आपको पढ़ते हैं आप जो, उसकी प्रेरणा हमको मिलती है जो आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए आपको कुछ हिंदी के बारे में इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि इसका क्लासेस कैसी होंगी, मतलब इसके जो पेपर होते हैं वो किस प्रकार का आता है। तो इंट्रो में अगर देखें तो हम सबसे पहले पेपर जो हमारा आएगा 2024 का पेपर है। ये सभी बच्चे जैसा कि देख रहे हैं कि 2024 इसमें लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को ये जान लीजिए 2024 का पेपर है। सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपको अगले भी वर्ष आने वाला है, यानी इस वर्ष 2026 के पेपर में आपको इसी प्रकार का आपको दिखेगा। तो तैयारी करिए। हिंदी पेपर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, हिंदी का पेपर जो होता है वो पूर्णांक इसका 70 नंबर का होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम आधारित, जैसे कि मान लिया जैसे अपठित गद्यांश जो होते हैं, अपठित गद्यांश जो होते हैं आपके, ये जो होता है आपका 10 नंबर का होता है। इसी तरह पाठ्य पुस्तक पे आधारित 30 अंक का होता है, व्याकरण 15 अंक का होता है, लेखन कौशल 20 अंक का होता है। ठीक है, इसी प्रकार ऐसा कुछ आया जाएगा, 80 नंबर होता है। ठीक है, देन अब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं कि सेक्शन 2 की तैयारी कैसे करें। ठीक है मतलब क्या हमारे जो खंड हैं उनके बारे में हम कैसे कैसे जाने। तो अब हम इन चारों हिस्से की तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, आप लोग जो है उसको पूरा वीडियो देख के तभी जाइएगा। अभी क्वेश्चन, अब इन चारों हिस्सों की तैयारी कैसे करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा क्या आएगा, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक गद्यांश रोज पढ़ें और सवाल के जवाब दें, जल्दी पढ़ना और समझने की आदत डालें। जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे बच्चे भटक जाते हैं कि वो टाइम लगा देते हैं पढ़ने में ही, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ने की भी तैयारी करनी है। आप पढ़ें और समझें उसको, उसकी आदत डालें। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, पाठ्य पुस्तक से आता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से जो हमारा आता है जैसे कि कविता, कविता याद करिए। आज मैं आपको पूरा पेपर के बारे में किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। आप ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये जैसे आप समझ जाएंगे फिर उसके बाद कोई समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर आप उसका भाव याद करिए कि भाव क्या है, उस कविता का भाव उसको याद करिए। कहानी, अगर कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहानी है तो उसके पात्र पढ़िए, पात्रों के बारे में जानिए, पात्र, घटना, उसकी घटना क्या है। ठीक है, जो उसके लेखक कौन है, लेखक और उसकी शैली क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे ध्यान देने की बात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई है, तैयारी करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा आता है क्या, व्याकरण आता है। व्याकरण में आपको क्या करना है बेटा, संधि। ये सारी तैयारी इसी चैनल पे आपको कराई जाएगी। सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें ऐसे बच्चों को जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, उनको शेयर कर दीजिए ताकि भविष्य में उनका भी भविष्य उज्जवल हो जाए। ठीक है, फिर क्या है अगला, सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, समास आता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारा विलोम शब्द। हिंदी बहुत ही सरल है, और आप ये भी जान लीजिए कि आपके परसेंटेज में आपको अगर टॉप आना है तो आपको हिंदी मेन फोकस में रखनी है, क्योंकि हिंदी ही गेनिंग सब्जेक्ट है, आपके नंबर को गेन करेगा। कौन सा सब्जेक्ट, वो है हिंदी। तो हिंदी को पढ़िए, बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आप लोग इसमें समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी है आपको। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, विलोम हो गया। विलोम के बाद हम देखते हैं विलोम, विलोम हो गया, फिर क्या होता है, लिंग आ गया। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब चीजें जाननी है। फिर हमारा आ गया काल, वाक्य। ठीक है, ये सब वाक्य शुद्धि जो होती है, वाक्य शुद्धि, ये सब चीजें आप सिलेबस के रूप में अगर जैसे इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। ये टॉपिक है, इसका आप जो है प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर हमारा चौथा जो आता है,
चौथा हमारा जो मेन हमारा जो है वो लेखन कौशल है। देखो बेटा, लेखन अगर आपका अच्छा है, लेखन कौशल आपका अच्छा है अगर, देखो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको नंबर देगा ही देगा अगर आपका लेखन कौशल अच्छा है। ठीक है, तो लिखने की आदत डालिए, हफ्ते में 3 बार लिखिए, हफ्ते में कम से कम 2 बार लिखिए, ऐसा लिखिए कि खूब ज्यादा लिखिए, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा सा लिख दिए। और लिखने का क्या करिए कोशिश कि जैसे जो कहानी है आपकी, जो पार्ट में कहानियां हैं, जो कहानी लिखिए, कहानी को लिख डालिए, पूरा रचनात्मक रूप से लिख डालिए, और उसको उसकी शुरुआत करिए, समस्या देखिए, उसकी समाधान देखिए, उसके पात्र देखिए, अंत तक आपको वो कहानी भी साफ हो जाएगी और आपका क्या है, लेखन कौशल भी आपका 1 नंबर का हो जाएगा। तो इतनी बात सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लिए। ये 4 टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताया। अपठित गद्यांश को पढ़िए, सवाल की कोशिश करिए लगाने की उससे। फिर क्या है, सेकंड पे हमारी पाठ्य पुस्तक के बारे में जानिए कि पाठ्य पुस्तक में कौन सी कविताएं हैं, उन कविताओं का स्मरण कीजिए और कविताओं के लेखक को देखिए, उसकी शैली को देखिए कि वो कौन सी शैली में लिखता है। और ध्यान रखिए कि भाई आपको, अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो आपको गद्यांश, उसमें आपको पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाव आपको जानना बहुत ही जरूरी है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्याकरण। व्याकरण में हमें संधि, समास, विलोम, लिंग, काल, वाक्य शुद्धि जैसे टॉपिक पे रोज प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस भी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए मैं आगे आपको बताता हूं कि हमें परीक्षा से ठीक पहले क्या करना होगा, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो आपकी सितंबर में जो परीक्षा होने वाली है, होम परीक्षा होगी सितंबर से अक्टूबर के बीच में, उसमें आपको क्या करना होगा बेटा कि आपको सभी जो जितने भी सारांश हैं, परीक्षा से ठीक पहले क्या करें। ठीक है, परीक्षा से ठीक पहले क्या करें, यह हमारा टॉपिक है। तो परीक्षा से सभी जितने महत्वपूर्ण हैं, सभी महत्वपूर्ण जो मुख्य हमारे पाठ्य के जो पाठों के जो सारांश हैं उनकी तैयारी करना है आपको। मैं लिखे दे रहा हूं, थोड़ा लिखने में टाइम लग जाता है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए तो जल्दी ही मैं बोर्ड के ऊपर भी आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। थोड़ा सपोर्टिव होइए, लाइक करिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, वीडियो देखिए भी प्लस सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमको प्रेरणा मिले कि हम लाइक करें। और एक गुड न्यूज आप लोगों को देना चाहते हैं, वो गुड न्यूज ये है कि हमारी जो फैमिली है, स्टूडेंट्स की जो फैमिली है, वो 150 प्लस हो गई है। आप सभी लोगों को बधाइयां हैं इस चीज की, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया हमारे चैनल को, कि आपने 150 प्लस सब्सक्राइबर हमारे इतनी जल्दी ही हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आगे हम बात कर रहे थे मुख्य परीक्षा से ठीक पहले क्या करें। तो व्याकरण के लिए रूल बनाना है, पहला टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। देन हमको क्या करना है व्याकरण के लिए, कि रूल्स जो के लिए एक नोटबुक बनाना है। जो रूल्स होते हैं व्याकरण के, रूल्स मतलब कि जो जिससे आप व्याकरण लगा सकते हैं, ये सब चीजें आपको किस प्रकार रूल बनाना है, ये भी आपको इसी चैनल में बताया जाएगा। फिर क्या है, आपको पिछले साल के जो प्रश्न, जो अभी मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन आंसर, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन आंसर है, इसको हल करना है। तनाव नहीं लेना है, प्रबंधन बनाना है। समझ रहे हैं बात को, आपको तनाव नहीं लेना है, आपको प्रबंधन बनाना है। किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे उसी को देखना है। ठीक है, हिंदी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों कि हिंदी एक बहुत ही सरल भाषा है। ये सिर्फ एक विषय ही नहीं, हमारा अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो हिंदी को जानने की कोशिश करना है। अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो 90 से ऊपर अंक लाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तैयार हो जाइए और कहिए इस बार क्या 90 पार, इस बार 90 पार। सभी बच्चे क्या कहेंगे, इस बार 90 पार। सभी लोग कमेंट करेंगे जिनको जिनको 90 लाने हैं। इस बार क्या करना है, मोदी जी का नारा था इस बार 90 पार लाना है। तो सभी लोग मोटिवेट हो जाइए और लग जाइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आपको ऐसी गाइडेंस मिलती रहे। कमेंट में बताइए कि हिंदी में कौन सा टॉपिक में आपको मुश्किल पड़ रही है। इतना वीडियो करने के बाद अब मैं कहिए तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है सामने, शुक्ल युग है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है आपका। आज कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ खाली वीडियो है, इसलिए आपको इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी,
तो क्या है, शुक्ल युग के लेखक, शुक्ल युग के लेखक नहीं बेटा, ये नहीं वाला शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, तो इसमें कौन से नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं, प्रेमचंद नहीं, रामचंद्र शुक्ल नहीं, भाषचंद्र हरिश्चंद्र नहीं। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको पूरा पेपर हल कराया जाएगा। इसी प्रकार के आएंगे, ये देखिए रूस के 25 मास की यात्रा, यात्रा वृंद, ये सब चीजें सीखनी है। कौन सी यात्रा वृंद है, ये राहुल सत्यान जी ने लिखी थी, ठीक है। इसी प्रकार माटी सोना हो गई, ये किसका था, माटी सोना हो गई किसका था, ये सब चीजें तैयार करना है हमको, ठीक है। फिर और क्या है, और हम बहुत से हमारे क्वेश्चन भारतीय में एक विशेष प्रवृत्ति नहीं थी, देखिए नहीं पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन पेपर में नहीं को पहले घेरना है हमें। तो क्या थी, सामाजिक राष्ट्रीय भावना बहुत भरी हुई थी, उस समय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी चल रही थी, सामाजिक चेतना बम्पर थी, वो हमेशा विधवा के लिए बात करते थे, सभी के लिए बात करते थे, अंग्रेजों का विरोध, शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, यही नहीं था, काव्य के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग भी हो रहा था, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं हो रहा था। तो आपको ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इसी प्रकार आपको भी अपने जो आपका वो आएगा उसमें आपको OMR सीट में आपको क्वेश्चन लगाने होंगे, और ये सारे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का हल करना होगा, ठीक है। तो बेटा आपकी क्या करना है, आपकी बार 90 पार का नारा लगाना है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा ही गाइडेंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। निघून गेली.